लेकिन उम्मत को ज़रूरी है कि वो आका से ताल्लुक़ जोड़े, और ताल्लुक़ जोड़ने के लिए उस ज़ात की अज़मत को मद्देनज़र रखना होगा। और ये वाक़या मेराज मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत को उजागर करता है। मोजज़ा, हम इस मेराज को मोजज़ा कहते हैं। मोजज़ा क्या होता है? मोजज़े का लुग़वी माना होता है आजिज़ कर देना, दिखाने वाला देखते ही आजिज़ हो जाए, उसके बस की बात ना रहे, वो समझने से कासर हो, वो वहाँ पहुँचने की रसाई ना रखता हो उस जगह पे, उससे बाला तर हो, उसके वहमो गुमान अक्लो शऊर में भी वो चीज़ ना आए, उसको मोजज़ा कहते हैं। इसकी दूसरी जो चीज़ है इसी कबील से वो करामत है। करामत का भी ये मतलब है कि जो वहमो गुमान में ना आए। तीसरी चीज़ इरहास है, उसका भी ये मतलब है कि वो वहमो गुमान और शऊर में ना आए। लेकिन ये मुख्तलिफ लोगों से सरजद होती हैं। जो इरहास है वो किसी नबी की पैदाइश पर ऐसे वाक़यात का रूनुमा होना जो इंसान की अकल और समझ में ना आए, तो उसको इरहास कहते हैं। क्यों? वो बताना मकसूद होता है कि ये आने वाली हस्ती कोई मामूली नहीं है, इसकी आमद पर अगर गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं तो फिर जान लो ये ज़ात भी बड़ी गैर मामूली है। तो मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो इंतहाई गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हुए। जब आपकी पैदाइश का वक्त था तो सैयदा आमना फरमाती हैं, मुझे कभी वो तकलीफ़ नहीं हुई जो औरतों को होती है, मुझे कभी तकलीफ़ नहीं हुई जो औरतों को होती है। तो ये इरहास है कि वो जो तकलीफ़ का दूर हो जाना इस बात की दलील थी कि ये सारी ज़िंदगी लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने आ रहा है। और फिर वो फरमाती हैं कि जब हुज़ूर की विलादत हुई तो जो ही आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक नूर निकला, मैंने उस नूर से शाम के महल्लात को देखा। ये भी गैर मामूली, अकल मानने से कासर है, समझने से कासर है, लेकिन ये बताना मकसूद है कि ये गैर मामूली वाक़या इस बात की दलील है कि हस्ती गैर मामूली है। और फातिमा बिनते अब्दुल्ला उनके घर दाइया के तौर पर काम कर रही थी। वो कहती मैं तो डर गई कि जब विलादत हुई तारे ज़मीन के करीब आ गए, मैं समझने लगी शायद गिर ही पड़े। मशरक़ के जानवर मगरब की तरफ दौड़े, मगरब के मशरक़ की तरफ दौड़े, खुशियां मना रहे थे कि आज सरकार आ गए, आतिशकदे बुझ गए। तो ये इंतहाई अहमियत के हामिल जो वाक़यात थे ये बता रहे थे कि हस्ती गैर मामूली हस्ती है, ये कायनात की सबसे अजीम हस्ती है। फिर मेरे नबी मुकर्रम ने साबित कर दिया कि कायनात में अगर पहले नंबर पर कोई हस्ती है तो मुस्तफ़ा की ज़ात है। अपने भी मानते हैं, पराए भी मानते हैं। जिंदगी की हर शोबे में, हर पहलू से देखा जाए तो मेरे मुस्तफ़ा ही ऊंचा नजर आता है, मेरा मुस्तफ़ा ही बुलंद नजर आता है। पहले नंबर पर कायनात में मेरा नबी ही नजर आता है, कोई और हस्ती वहां करीब करीब दिखाई नहीं देती। तो करामत कहते हैं कि किसी नबी से नहीं, किसी गैर नबी से सरजद हो। कोई ऐसा वाक़या कुरान में ये चीज़ें हैं। आसिफ बिन बरखिया का वाक़या है, जब मलका बल्किस का तख्त लाया गया तो उन्होंने कहा मैं ले आता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि मुझे तख्त चाहिए, तो जिन ने कहा मैं ला सकता हूँ। फरमाया कितनी देर में? उसने कहा आपका अभी दरबार लगा है, अभी पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ है, इस इजलास के इख्तिताम से पहले पहले ले आऊँगा। फरमाया मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। वह सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि 500 किलोमीटर के फासले से इतना बड़ा जो वो तख्त है वो इससे पहले भी आ सकता है, वो जानते थे। तो कुरान ने नाम तो नहीं लिया आसिफ बिन बरखिया का, वो तो रवायात में आता है। वो एक बंदा कहा है कि वो अल्लाह का बंदा था, उसने कहा मैं ला सकता हूँ। पूछा कितनी देर में? पर मैं हजूर पलक झपकने से पहले। तो फिर पलक झपकने से पहले आ गया। ये समझ में नहीं आता, ये शऊर में नहीं आता, ये अकल में नहीं आता, ये वहमो गुमान में नहीं आता। यही बताना था जो चीज तुम्हारे वहमो गुमान में ना आए वो खुदा की ताकत होती है जो अपने बंदों को सरद अता करता है।
क्योंकि मैं अब वो हदीस पाक है, मेरा बंदा जब मेरे करीब होता है तो मैं हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं आंखें बन जाता हूं जिससे देखता है। अब वो पकड़े और देखे बगैर तो नहीं ना आ गया। तो असब बिन बरखिया ने पहले देखा अपनी ताकत से नहीं, खुदा की ताकत से, फिर पकड़ के लाए अपने हाथ से नहीं, खुदा के हाथ से। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, आपने एक लश्कर भेजा हुआ है जो दुश्मन से लड़ रहा है, लेकिन आपकी निगाह देख रही है अल्लाह की ताकत से, मैं आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं आंखें बन जाता हूं अपने बंदे की जिससे वो देखता है। ये उलूही आंखों से, उलूही बिनाई से वो देख रहे थे और फरमा रहे थे या सारिया अल जबल। तो फिर या सारिया अल जबल, सारिया सिपा सलार था उस लश्कर का, उन्होंने सुन लिया, वक्त गुजर गया, वापस पलटे, लोगों ने देख पूछा सारिया। हजरत फारूक आजम ने मिंबर पर खड़े होकर खताब के दौरान अचानक आपका नाम लिया था, आपने आवाज सुन ली, आपको इंस्ट्रक्शन दी थी, आपने हिदायत ले ली, हुआ क्या था, उसने सारा वाकया बयान कर दिया। और वो कहने लगा खुदा की कसम हमें ऐसा लग रहा था जैसे फारूक आजम मेरे पीछे होकर खड़े होकर मुझे कह रहे हैं, और हमारी नजरों से वो मामला उजल था, हम शायद शिकस्त खा जाते अगर इधर से हिदायत ना आती। तो मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। तो ये करामत है। बाद में फिर औलिया से भी करामात सरजद हुई। तो मुजज़ा नबी से सरजद होता है, ये भी अक्ल वहम गुमान शौर में नहीं आता। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मशहूर मुजज़ा है, आतिश नमरूद गुलजार बनी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मशहूर मुजज़ा है कुरान में कि जब उनकी कमीज़ उनके वालिद को दिखाई गई तो उन्होंने आंखों पे लगाई तो बिनाई पलट आई। मूसा अलैहिस्सलाम के मुजज़ात हैं, लाठी सांप बन गया है, उनको निकल गया है। आप आसा मारते हैं तो पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं, आसा मारते हैं तो पानी रास्ता दे देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तो ये मोजज़ात जो हैं ये नबी से सरजद होते हैं और ये भी खिलाफ अकल होते हैं। ये भी बताना मकसूद होता है कि ये आने वाली हस्ती कोई मामूली हस्ती नहीं है, गैर मामूली शख्सियत है। और दूसरी मोजज़े की वजह, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह जल्ल मजदहू अपने बंदों से ऐसे वाक़यात की रोनुमाई करवाता है ताकि उस दौर के फ़िरौनों को पता चल जाए, उस दौर के नमरूदों को पता चल जाए, उस दौर के यजीदियों को पता चल जाए, ताकत के नशे में बदमस्त होने वाले हुक्मरानों को पता चल जाए कि ताकत का सरचश्मा हम नहीं है, हमारे ऊपर ताकत का सरचश्मा एक और ज़ात है, वो कुछ भी करवा सकती है अपने बंदों से। उनके नशाए ताकत को ख़त्म करने के लिए अल्लाह अपने बंदों को भेजकर ऐसे वाक़यात का इज़हार फरमाता है ताकि इनकी ताकत ठिकाने आ जाए और इनको समझ आ जाए कि हम जो खुदा बने बैठे हैं, हमसे ऊपर खुदा है, सारी ताकतें उसके हाथ में हैं। हम प्लान कुछ करते हैं, वो एक लम्हे में हमारी प्लान तबाह बर्बाद कर देता है। हम कुछ सोचते हैं, वो हमारी सोच का खात्मा कर देता है। हम कुछ चाहते हैं, हमारे खिलाफ हो जाता है। ये खुदा की ताकत का उनको अंदाजा करवाना होता है कि खुदा ना बन जाओ, बंदे ही रहो, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात से क्रॉस ना करो। ये मेरा बंदा इस जमीन पर आकर ये मेरे पैगाम को पहुंचाना चाहता है, मेरे निजाम को नाफिज करना चाहता है और तुम्हें बताना चाहता है कि अब ताकत का सरचश्मा तुम नहीं हो, ताकत का सरचश्मा खुदा है, ताकि उनकी ताकत, उनकी होश ठिकाने आए। ये असल में ये बुनियादी मकसद, उनकी होश ठिकाने आए, उनको समझ आए, वो नमरूद फिरौन यजीद ना बने, वो बंदे रहें, वो खुदा ना बने, औकात में रहें और खुदा से मुकाबला ना करें। वही करें जो खुदा चाहता है, वही चाहें जो खुदा चाहता है। तो ये मकसद होता है कि अल्लाह अपने नबी के हाथों ऐसे वाक़यात रूनुमा करवा के उनको होश दिलाना चाहता है। एक ये भी वजह इसकी। फिर एक और मकसद, जिन एक काम में बेशुमार हिकमतें होती हैं। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ये जो मेराज करवाया, ये एक मुतालाती दौरा भी था, स्टडी टूर था। कुरान ने कहा सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, हमने रात के हिस्से में सैर करवाई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। क्यों करवाई? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि कुछ दिखाया जाए, निशानियां दिखाई जाएं, मुशाहदा करवाया जाए। आज जो यूरोप है उसमें एजुकेशन आगे है, वहाँ जो निज़ाम तालीम है वहाँ पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ जो पढ़ाया जाए वो दिखाया भी जाता है, मुशाहदाती तालीम। एक दरख्त के बारे में वो पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। हमारे यहाँ हो ना हो हमारी वो जिम्मेदारी नहीं है, हमारी तो जिम्मेदारी है कि वो बस पास करना या फीस लेना, बस ये वो समझते हैं एजुकेशन में कुछ जिम्मेदारी, तो वो कंसेप्ट क्लियर कराते हैं वो दरख्त दिखा के। कई लोगों नहर के इलाके के करीब नहीं है तो उनको नहीं पता नहर क्या है, बच्चों को नहीं, हमारे यहाँ नहीं पता, हालांकि दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है। दरिया कई बच्चों ने नहीं देखे, समुंदर नहीं देखा, तो अगर दरिया के बारे में पढ़ाया जाए, नहर के बारे में पढ़ाया जाए तो हम दिखाने के काबिल तो नहीं है ना, वो दिखाते हैं। मुशाहदाती तालीम इसको कहते हैं। एक आदमी सुन के अमल करता है, एक आदमी देख के अमल करता है। अब फर्क होगा ना, सुनने और देखने में फर्क तो होगा ना। सारे नबी, हजूर की अजमत के हवाले से एक बात यहां पे एक लतीफ नुक्ता, सारे नबी आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक खुदा से हम कलाम हुए, खुदा से बात की, अल्लाह ने बताया कि मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, लेकिन किसी ने देखा नहीं। बात की, सुना, पैगाम आया, कलाम आया, किताब आई, निशानियां आई जिनसे साबित हुआ कि रब है। अरे सारे नबी वो हैं जिन्होंने खुदा को सुन के माना। मुस्तफा ऐसा नबी है जिसने सुन के नहीं माना, मिराज की रात खुदा को देख के माना है। अब जो बाकी नबी कहेंगे पैगाम दे, अब वो ताकत तो नहीं होगी उनके पैगाम में जो हजूर का पैगाम देते हुए हजूर के उस पैगाम में ताकत होगी। यही वजह है किसी नबी की शरीयत 200-400 साल से आगे नहीं चली, मुस्तफा की 1400 साल गुजर गए, आज भी हकीकी मानों में शरीयत चल रही है। इनके पैगाम में ताकत थी। और सुनी बात पर फिर कोई लड़ता नहीं, कम लड़ते हैं। सुनी सुनाई बात पर कम लड़ते हैं, लेकिन जिसके साथ बरता जाए, बीता जाए, और जिसने देखा हो वो फिर जान लड़ा देता है। यही वजह है कि बाकी नबियों ने वो गज़वात नहीं लड़े जो नबी मुकर्रम ने लड़े, जितने लड़े, हालांकि पीरियड उनका ज़्यादा, कहीं 950 साल है, कहीं 100 साल है, कहीं 200 साल, 400 साल, और मेरे नबी का तो पीरियड जो है वो 23 साल का है, 23 साल का है। और इतनी लड़ाइयाँ वहाँ नहीं हुई जितनी यहाँ हुई। यहाँ 23 बरस में 26 गज़वात लड़े, या उनकी प्लानिंग हुई, या उस पे काम हुआ। 23 साल में 26, तो ये भी फ़र्क था ना। बाकियों के फिर सहाबा ने कह दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि लड़ना है, उन्होंने कहा आप जाएं और आपका रब जाकर लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। इन्नहा होना कायदून, हम तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन हजूर के सहाबा, ग़ज़वा उहद में एक मंजर बना था कि पता चला कि हजूर शहीद हो गए माज़अल्लाह। एक अफवाह फैली थी, तो कुछ सहाबा अपना परेशान हो गए, लेकिन कुछ डटे रहे। अब फिर पता चला कि हजूर हैं, फिर आ गए सहाबा, वापस आ गए। अब ये था कि वो घेरा डाले हुए थे गैर मुस्लिम, और हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों का बुछाड़ हो रही थी फासले से। जो सहाबा को पता चला, सहाबा करीब आ गए। 80 से ज़्यादा सहाबा हजूर की जान को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं, लेकिन हजूर की तरफ किसी तीर को नहीं आने देते, क्योंकि आका के पैगाम देने में एक ताकत थी, क्योंकि देख के आए थे।
उसमें एक ताकत थी, उस ताकत ने फिर मोह लिया लोगों के दिलों को। और यही वजह कि आज भी 1400-1500 साल गुजर गए, आज भी वही ताकत काम कर रही है। आज भी मुसलमान गुनाहगार तो हो सकता है, हजूर का गुस्ताख नहीं हो सकता, परेशान तो हो सकता है, हजूर का साथ नहीं छोड़ सकता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जान देने के लिए आज भी मुसलमान तैयार है और दे रहा है। तो बाकियों ने जो तौहीद मानी है वो सुन के मानी है नबियों ने, मेरे मुस्तफ़ा ने तौहीद भी मानी है तो देख के मानी है। तो ये भी एक मुतालाआती दौरा था। मेरे महबूब आपको दिखाना है, आपको हमने घुमाना है। अब ये पहले आसमान पे विज़िट होता रहा, पहले अंबिया से मुलाकात हुई, फिर पहले आसमान पे, फिर दूसरे पे, फिर वो जन्नत का विज़िट किया, दोज़ख का विज़िट किया। ये सारा कुछ क्या था? दिखाना ही था, बताया तो जा सकता था। और लोग कहते हैं कि जी वो ये एक ख्वाब था। भाई ख्वाब के लिए बुराक तो नहीं ना आते। अब थोड़ा सा बुराक को नथी करें इस सफ़र के साथ, फिर ख्वाब कैसे रहता है? ख्वाब था तो रूह को बुराक पे लेकर जाना था, फिर सवारी को तो कम से कम निकाले ना वहां से। जब बुराक को भी बीच में रखना है, फिर रूह को बिठाना है उस बुराक पे, फिर रूह ने इमामत करानी थी वहां पे, फिर इमामत को भी निकालें, फिर पहले दूसरे आसमान पे अंबिया की मुलाकातों को भी निकालें, फिर ये विजिट जन्नत और दोज़ख के भी निकालें। ये सारा कुछ निकालना पड़ेगा, लेकिन नहीं निकाल सकते। पता चला मेरे मुस्तफ़ा का मेराज रूह का नहीं था, रूह का भी था, जिस्म का भी था। सरापा मुस्तफ़ा मेराज कर रहे थे, जिस्म रूह के साथ मेराज था। ये लेनो रेजाहु मिन आयातिना, ये अब कहे ना, अब लेनो रेजाहु मिन आयातिना, ये सिर्फ मस्जिद इस हराम से मस्जिद अक्सा, तो ये कितनी सैर थी उसमें। इसके लिए तो इतनी प्लान की ज़रूरत नहीं थी, वो तो किसी वक्त भी वो कर सकते थे। हजूर दिन को 2-4 दिन के लिए निकल सकते थे, जा सकते थे। ये जो सारी सैर कराई गई, ये एक प्लानिंग था, बहुत लंबी सैर कराना थी, बहुत कुछ दिखाना था, ताकि आपके पैगाम में ताकत आए, आपका अकीदा अपना पुख्ता हो। पुख्ता अकीदे के साथ जब आदमी पैगाम देता है ना, वो पुख्ता होता है। जब खुद यकीन के साथ आदमी बात कर रहा हो ना, उसके फिर बयान में ताकत होती है, सच्चाई की ताकत होती है। पुख्ता तरीके से जब बात कर, आप देखते नहीं हमारे यहाँ क्या होता है, एक बयान देते हैं तो बयान से अंदाजा लग रहा है, डर रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होता। एक बयान देता है, उसके बयान में इतनी ताकत है कि लोग समझ गए। तो मकसद कहने का यह है कि अपनी ताकत अपने अंदर पहले पैदा की जाए, अपने आप को पुख्ता किया जाए, फिर जबान खोली जाए, उसमें इतना कॉन्फिडेंस हो, एतमाद हो, भरोसा हो, यकीन हो, फिर बात की जाए, फिर असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है तब असर करती है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये सारा कुछ दिखाना इसलिए मकसूद था कि खुदा अपना निज़ाम इनके ज़रिए नाफज करवाना चाहता था दुनिया में। तीसरी वजह इसकी कि क्यों मेराज करवाया। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जो थे वो बड़े नागुफ्ता बे थे। 40 साल वो बड़े ठीक रहे आका के साथ, क्योंकि हजूर ने उनको गलत नहीं कहा। जब 40 साल के बाद मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया और उनको गलत कहा, उस निज़ाम को बुरा भला कहा, वो खिलाफ हो गए, दुश्मन हो गए। फिर जो उन्होंने किया, जो कर सकते थे वो किया, बयान से बाहर है वो किया। हजूर को तकलीफें दी, जादूगर का, बुरा भला का, किरदार कुशी की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में लोगों को बताया कि ये किरदार के अच्छी किरदार के अमल नहीं है, ये झूठे हैं माज़अल्लाह, ये जो कहते हैं झूठ बोलते हैं माज़अल्लाह, ये अकीदे से मुनहरिफ हो गए हैं। तो एक झूठा प्रोपेगेंडा करवाया आका के खिलाफ। ये सिलसिला चलता रहा। जब उन्होंने देखा कि इससे भी बात नहीं बनी, फिर उन्होंने जेल में डाल दिया। 2.5 बरस तक हजूर जेल में रहे। हजूर का बयानिया वहां भी चलता रहा, क्योंकि हक का बयानिया चलता है अंदर हो या बाहर। वहां भी हजूर का बयानिया चलता रहा। लोग फिर भी आते रहे, लोग दिली तौर पर फिर भी हजूर के साथ थे, हत्ता कि फिर उनको शिकस्त खाना पड़ी, हजूर को जेल से निकालना पड़ा, शेबी अबी तालिब से हजूर को बाहर निकालना पड़ा।
वो मुआहदा तोड़ना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा और आका को आज़ाद करना पड़ा। लेकिन हजूर ने सोचा कि अब ये लोग मेरी बात तो नहीं मानते, मुझे यहाँ से हिजरत करना चाहिए, किसी और को ये पैगाम देना चाहिए। हजूर तैफ गए, उन्होंने भी कोई अच्छा सलूक ना किया और पत्थर मारे। अब जब हजूर वापस आए, अब एक और मामला भी था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 करीबी रिश्तेदार उस दुनिया से रुखसत हो गए, करीबी साथी साथ छोड़ गए। एक सईदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और एक आपके चचा अबू तालब, दोनों दुनिया से रुखसत हुए। चूँकि सारी ज़िंदगी इन्होंने ही ढारस बंधाए रखी। पहले दादा थे, फिर चचा आ गए और चचा ने हर हाल में साथ दिया मेरे नबी मुकर्रम का, ताजदार कायनात के साथ डटे रहे, दुश्मनों को पीछे पिछाड़े रखा, किसी को हुजूर के करीब नहीं आने दिया। इस्लाम की हिफाजत करते रहे अबू तालब, इस्लाम की हिफाजत, इस्लाम के मुहाफ़िज़ अव्वल बने रहे अबू तालब। ये अबू तालब का घराना इस्लाम का मुहाफ़िज़ घराना है। ये अबू तालब ने भी इस्लाम की हिफाजत की, मौलाए कायनात ने भी की, और फिर उसी अबू तालब के घराने ने मैदान करबला में इस्लाम को जिंदा कर दिया। ये घराना इस्लाम का मुहाफ़िज़ और इस्लाम को फ़रोग़ देने वाला घराना था। तो हज़रत अबू तालब भी ना रहे, तो तैफ में भी जो हालात थे सामने, फिर इनने जो हशर किया वो सामने। अब उस हाल में बंदे पे क्या गुजरती है, परेशानियाँ परेशानियाँ हैं, इन उरूज पर है दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ। तो उस खुदा ने हजूर को भेजा है अपना पैगाम देने के लिए, अपना निज़ाम नाफिज करवाने के लिए। तो वो ख़बर तो रखता है ना। वो फिर कहता है वस्बिर नफ्सा का वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फ़इन्ना का बेअयुनिना। वो जब हजूर ज़्यादा तकलीफ़ में आते हैं ना, फिर वो कहता है मेरे महबूब इस रास्ते में परेशानियाँ तो हैं, तकलीफ़ें तो हैं, ये कठिन रास्ता है, शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मेरे महबूब ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, ये ज़ालिमों से टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है, ज़ालिम को ज़ालिम कहना बड़ा मुश्किल है, हक़ की बात करना बड़ा मुश्किल है, हक़ के लिए निकलना बड़ा मुश्किल है। मेरे महबूब मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ, तू हक़ पर डटा रहा, तू कायम रहा। वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना। अब मेरे महबूब तू सब्र कर, तू मेरी निगाह में रहता है, निगाह में रहता है, मैं तुझे देखता हूँ, मुझे पता है तू किस हाल में है। तो अब दुखों का मदावा चाहिए था, हजूर को कुछ रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए थी, हजूर को कुछ ढारस बंधानी चाहिए थी। तो अल्लाह ने फैसला किया जबरील जा, मेरा महबूब परेशान है, रात के ही वक्त में मेरे महबूब को मेरे पास ले आ, इनको विजिट करा, इनको सैर करा, इनको लोगों से मुलाकातें करा ताकि थोड़े से रिलैक्स हों। फिर जब आ जाएं, सिदरा पर आ जाएं, फिर नूरानी मखलूक से मुलाकात कराना। फिर वहां से आपको भी आगे इजाजत नहीं जबरील, फरिश्तों को भी इजाजत नहीं, फिर मेरे मुस्तफ़ा को तन्हा भेज देना, रफ रफ पे भेज देना, तो फिर मेरे करीब कर देना। वो मंजर ज़हूर अली मोहम्मद अली ज़हूरी ने खींचा। वो कहते हैं कि बशर ते चादर तान के सुता ते नूर चटेंदा तलियां, जिस दी खातर सजियां होइयां अरशे बरीदियां गलियां, और बशर ते अगे वधदा जावे ते नूर रुके पिया थल्ले, जिस वेले उन्हों वधदा वेखे आखे बल्ले बल्ले बल्ले। तो ये मेरे महबूब को ऊपर लेकर जाया जा रहा था। फिर खुदा से मुलाकात कराई, फिर सारा कुछ दिखाया, हुजूर को रिलैक्स किया। फिर जब हुजूर आए तो फिर हुजूर रिलैक्स थे। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू हमें हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।